बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सॉल्ट एंड पेपर। आज हम बना रहे हैं मसाला भिंडी। अगर आपको या आपकी फैमिली को भिंडी खाना पसंद है तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए आज की मसाला भिंडी की रेसिपी को शुरू करते हैं। मसाला भिंडी बनाने के लिए यहाँ एक पैन में हम ले लेंगे तकरीबन हाफ कप ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइसिस में कटे हुए प्याज। प्याज को हमने ज़्यादा बारीक नहीं काटा, मोटा मोटा सा काटा है। प्याज को हमने बिल्कुल इतना फ्राई करना है कि थोड़ा नरम हो जाए। तो देखिए यहाँ प्याज का कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है। यहाँ हम ले लेंगे आधा किलो भिंडी। भिंडी को अच्छे तरीके से धोकर इस तरह से कट कर लेना है। जैसे ही प्याज इतने पक जाएं तो इसमें हम शामिल कर देंगे कटी हुई भिंडी। भिंडी शामिल करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि प्याज़ों का रंग भी थोड़ा ब्राउन हो जाए और भिंडी भी फ्राई हो जाए और इसकी लेस ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ भिंडी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, प्याज भी ब्राउन हो चुका है। अब हम इन तमाम प्याज़ों और भिंडियों को एक बाउल में निकाल लेंगे। तेल इसका अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है क्योंकि हमने आगे मज़ीद ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, इसी ऑयल में हम भिंडियों को पकाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने सारी भिंडियों और प्याज को निकाल लिया है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब बाकी की ऑयल में हम डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा शामिल करने के बाद इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको भी आपने अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है नमक हस्बे ज़रूरत, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही हल्दी। तो यहाँ मसालों में से सबसे पहले हम शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर ताकि घी के साथ फ्राई हो तो एक अच्छा सा कलर निकल आए सालन में। लाल मिर्चों को हम इस तरह से लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट। टमाटरों को मैंने ब्लेंडर में डालकर थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बना लिया था। टमाटरों को पेस्ट फॉर्म में ऐड करने से मसाला बहुत अच्छा सा बनेगा। साथ ही अब इसमें हम शामिल कर देंगे 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें। इसके बाद हम बाकी के मसाले भी डालकर इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। जैसे ही मसाला थोड़ा भून जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप के बराबर दही। दही बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। दही शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से हम इस मसाले को दही के साथ भूनेंगे ताकि अच्छे तरीके से भून जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए हम मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे फ्राई की हुई भिंडी और प्याज। भिंडी शामिल करने के बाद आपने इसको बहुत ही हल्के चम्मच से मिक्स करना है क्योंकि भिंडियाँ पहले ही फ्राई के दौरान गल चुकी थी, ये ना हो कि टूट जाए। साथ ही हम इसमें 1 नींबू का जूस शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी और खट्टी मज़ेदार सी भिंडी बनकर तैयार होगी। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद दम पर रख देंगे। देखिए यहाँ 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम भिंडी को खोलते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी मज़ेदार सी भिंडी मसाला बिल्कुल रेडी है। इसको आप गरम रोटी या चावलों के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो व्यूवर्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।